हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लॉ एनफोर्सेबल होना चाहिए? क्या कानून की शक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ भी रहनी चाहिए? इसी संदर्भ में आज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, अदर देन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का रहता है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नोटिस जारी किया है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये कहा है कि भाई जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, स्पेशली पर्टेनिंग टू द इशू ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, राष्ट्र की जो सुरक्षा है या राष्ट्रभक्ति है, उससे संबंधित मामलों को बेहतर तरीके से डील करे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली एंड वेल डिफाइंड लॉज के माध्यम से ही जो है एनफोर्स किया जाए। ऑलराइट, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली कहना है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार फिर से न्यूज में रहा है। नाउ टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या सिग्निफिकेंस है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका क्या है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर आएंगे। सो द वेरी फर्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज was basically taken from the Constitution of Russia। उस समय सोवियत यूनियन या यूएसएसआर से कहा जाता था, ठीक है। सो बेसिकली 1976 में जो आपका 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, which was based on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। यहां से डायरेक्ट कई बार प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। तो हमारे संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया। 10 आपकी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी इसमें ऐड ऑन की गई, जो फर्दर बढ़ा के 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 11 ड्यूटीज कर दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस प्रकार से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी प्रकार से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल हैं। मतलब कानून की शक्ति इनके पीछे नहीं है। अगर आप किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं तो डायरेक्टली कानून के माध्यम से आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के कंटेक्स्ट में भी ये बात सही है। नाउ अब जरा थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। Abide by the Constitution and respect national flag and national anthem, ठीक है, सम्मान करना चाहिए हमें नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का। फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम के आइडियल्स हैं, ठीक है, उनका सम्मान करना। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब कभी देश को हमारी जरूरत हो, ठीक है, तो फिर हमें देश के लिए लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रहना चाहिए, भ्रातृत्व भाव जिसे हम कहते हैं। प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर, जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है, कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, कर्तव्य है हमारा ये। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा का भी भार है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। एंड ये जो 11th है आपका 2002 में जोड़ा गया, ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल भेजना, शिक्षा का अधिकार जो है उसकी भी बात की जाती है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों के साथ उचित व्यवहार कीजिए। इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड ऑन की गई है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की सुंदरता क्या है, उनको भी हम सिग्निफिकेंस के माध्यम से समझेंगे। पहला है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। देखिए, जब हम लोकतंत्र में राइट्स, हम डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा एम्फसाइज राइट्स पर करते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे ये लीगल राइट्स हैं, ठीक है, हम वी कीप ऑन टॉक अबाउट आवर राइट्स बट अबाउट आवर ड्यूटीज। व्हेन वी आर लिविंग इन अ democratic structure, when we are living in a particular state, we have some responsibility towards the state as well। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा करना, जो एक कल्चरल हेरिटेज है उसकी सुरक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाना, इस प्रकार की कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं, ठीक है, और जिसका निर्वाह करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, ड्यूटीज भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अधिकार और कर्तव्य आपस में ही जुड़े होते हैं। अगर हम अधिकारों की मांग करते हैं तो कर्तव्यों के साथ बने रहना भी हमारी जिम्मेदारी है।
अगला है सर्व एज अ वार्निंग टू द पीपल अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटीज। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज आर समवेयर द गाइडलाइंस एज वेल। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या है, जिनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं है कानून का, तो उनके मन में एक डर रहना चाहिए या ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, ऐसे नियमावली सामने हो जिसको वो देख के पता चले कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दीज आर समवेयर द गाइडलाइंस टू, कि भाई हमें जो है पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी हमें नहीं करनी है जो समाज को, देश को नुकसान पहुंचाए। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी का आभास जो है ये सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा था ना कि जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है जब कभी देश को हमारी जरूरत हो तो हमें बेझिझक जो है आगे आके देश की सेवा करनी। मान के चलिए वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध की स्थिति बनी है, सोल्जर्स की कमी हो रही है, तो अब ऐसे क्या किया जाए? आप उस समय चाय का प्याला पीते हुए सरकार की आलोचना करेंगे कि भाई सरकार ने क्यों, सोल्जर्स हमारे पास कम है, ऐसी बातें करेंगे? उस समय देश को आपकी जरूरत, आपको खुद फ्रंट पे आके लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना जो है इसको जगाने में भी बहुत ज्यादा योगदान है मौलिक कर्तव्यों का। अदर देन दिस helps the court in determining the constitutionality of the law। बहुत बार जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के माध्यम से प्रमा फेसी में भी डिसीजन लेने में कोर्ट्स को सहायता मिलती है कि भाई ये सर्टन आपके मौलिक कर्तव्य हैं, इनका उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट डिसीजन ले रहे हैं किसी और कानून के तहत, तो मौलिक कर्तव्य को देख के ही उनको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भाई नुकसान पहुंचाया गया है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है या फिर जो है नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं हुआ। एक सामाजिक प्रेशर भी तो होता है ना, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस को फंडामेंटल राइट्स की बढ़ाते हैं। और जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, सेम इन द केस विद फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ टॉक अबाउट सम केसेस जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। तो दो केस स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है संदर्भ में। पहला है सुप्रीम कोर्ट्स रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003। रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 की ये जजमेंट है जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट फंडामेंटल ड्यूटी शुड नॉट ओनली बी इन्फोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शंस बट आल्सो बाय सोशल सैंक्शंस। ठीक है ना, समाज की सैंक्शंस भी जो हैं उनके द्वारा भी जो है इन्फोर्समेंट होना चाहिए। देखिए समाज में बहुत सी चीजें इंडिविजुअली शायद इंसान करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, जो ऑब्लिगेशंस या जो बेसिकली एक कह लीजिए एक रूल्स होते हैं समाज के, उसके डर से वो काम नहीं करते, तो समाज कहीं ना कहीं हमें गलत करने से भी रोकता है। ऑलराइट, और उस भय के कारण भी हम जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो लीगल सैंक्शंस तो होने चाहिए, सोशल सैंक्शंस भी होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे बार बार मैं कह रहा हूं पर्यावरण की सुरक्षा का एक मुद्दा है, तो अब आप इस आधार पर पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है, लेकिन क्या है कि भाई ये लॉ एनफोर्सेबल नहीं है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में है लेकिन लॉ एनफोर्सेबल नहीं है, तो मैं पर्यावरण को या मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को या मैं कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाऊं, मेरा कोई क्या नुकसान कर पाएगा? कहीं ना कहीं जो है यहां पर सोशल आपका प्रेशर रहेगा। चलिए दूसरा केस है आपका एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001। एम्स के स्टूडेंट्स ने ही जो है एम्स के खिलाफ जो है ये बात की थी, रिवोल्ट किया था बहुत ज्यादा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। जो हमने स्टार्टिंग में बात की, जिस प्रकार से आपके मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स का भी, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी सिग्निफिकेंस है। आप ये नहीं कर सकते कि आप फंडामेंटल राइट्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर सेटअप, पर्टिकुलर स्टेट या एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं, जहां हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे घूमने फिरने की आजादी है, जहां हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आई हैव अ राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, तो आपकी कुछ कर्तव्य भी निहित है राष्ट्र के प्रति, ठीक है, देश के प्रति, जिस समाज में आप रह रहे हैं, और उन सभी का पालन करना भी आपका
रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, भले ही कानून की शक्ति अभी या नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट दीज आर इंपॉर्टेंट। सो इसी से संबंधित ये हमारा आज का टॉपिक रहा स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से आपको समझ आया हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ और क्लैरिटी आपको मिली हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।